जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। दोस्तों आज सीआरपीएफ, एससीएम तथा एएसआई के पेपर में सेकंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया, उस पर आधारित आने वाली शिफ्टों में आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाला हूँ। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। आने वाली शिफ्टों में आप 15 से 20 नंबर ज़्यादा करने वाले हैं औरों से, और क्लास को पूरा देखिएगा, तभी दोस्तों आप यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और लास्ट में मैं कुछ आपको ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको पढ़ने हैं और आपकी परीक्षा में 100% वहां से सवाल पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। कृष्णा नदी, पेरियार नदी, भागीरथी नदी, महानदी। दोस्तों आप सबको पता है टिहरी नदी किस बांध पर स्थित है, तो आपको याद रखना है भागीरथी नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको नोट कराता हूं, नोट करके रखिएगा। कृष्णा नदी, इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पर स्थित है? ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, ये किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर। इसके अलावा महानदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? हीराकुड बांध, हीराकुड बांध। और दोस्तों एक कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर एक बांध स्थित है, मैटूर बांध। इसको भी आप नोट कर लें। ये कुछ महत्वपूर्ण बांध है जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मौलिक अधिकार की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार इस सवाल को हमने डिस्कस किया है, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, रूस। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है जो मौलिक अधिकार की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अमेरिका से। और क्या लिया गया है? तो आपको याद रखना है महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई? वो भी अमेरिका से ली गई है। इसको भी आप नोट कर लें। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी दोस्तों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये सब कहाँ से लिए गए? रूस से। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूं, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों मौलिक अधिकार ये किस भाग में है? ये भाग 3। अगर आपसे कह दिया जाए किस भाग में, ये भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A। इसके अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य और आर्टिकल 51A। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। दोस्तों कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, आप लोगों से जनरल एप्टीट्यूड में बहुत नई करंट अफेयर पूछी जा रही है। यानी कि दोस्तों 1 सप्ताह 2 सप्ताह पुरानी करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है। आज से 1 से 2 सप्ताह पुरानी करंट अफेयर आप रट डालिए। 100% 3 से 4 सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नया सवाल है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इंदौर, भोपाल, पंचगनी, नाथद्वारा। आपको नोट करके रखना है ये भोपाल। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों इंदौर, अगर आपसे कह दिया जाए सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर, इसकी संज्ञा दोस्तों किसको दी गई? इंदौर की। लेकिन दोस्तों यहां से और क्या महत्वपूर्ण है? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये दोस्तों कहां पर मनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता किसने की है? इंदौर में हुई है। और दोस्तों इसके जो अतिथि हैं वो कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। इसको भी आप नोट कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों पंचगनी, महाराष्ट्र, ये क्या है? ये भी दोस्तों 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पंचगनी, महाराष्ट्र। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। नाथ द्वारा राज संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कह दिया जाए विश्वास स्वरूपम, विश्वास
स्वरूपम। दोस्तों विश्वास स्वरूपम ये किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव जी की प्रतिमा है। और इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? राजनाथ द्वारा, राजसमंद राजस्थान में। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी की करंट अफेयर है। ये बिल्कुल नई करंट अफेयर पूछी गई है आपकी परीक्षा में। दोस्तों जयपुर, पुणे, भोपाल, इंदौर, तो आपको नोट करके रखना है। जो शिव सृष्टि थीम पार्क, इसका दोस्तों उद्घाटन कहां पर हुआ? ये पुणे में हुआ है। किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अमित शाह इनके द्वारा किया गया था। और अमित शाह जी कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं। इसको आप याद करके रखें। दोस्तों आपको याद होगा ये 19 फरवरी को क्यों किया गया है, तो आप सबको पता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। किसके? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है शिव सृष्टि थीम पार्क। इसको आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन बने हैं। दोस्तों बिल्कुल फरवरी की करंट अफेयर आपसे पूछी गई है, आप देख सकते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, सीपी राधाकृष्णन, अनसुईया उइके, राजेंद्र आलेकर। यहाँ पर दोस्तों मैं 4 से 5 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक सवाल आपकी आने वाली शिफ्ट में आपसे 100% पूछा जाएगा। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों आप नोट कर लें, मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। और दोस्तों बांग्लादेश की फहमीदा अजीम, बांग्लादेश की जो फहमीदा अजीम है, इनको दोस्तों क्या दिया गया था? तो आप सबको पता है इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2022। ये दोस्तों किसका पुरस्कार होता है? ये पत्रकारिता से संबंधित होता है। किसको दिया गया? बांग्लादेश की फहमीदा अजीम को दिया गया है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नाम आपके सामने लिखे, मैं बताता हूं ये दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण होंगे। अनसुईया उइके, इनका संबंध किससे है? मणिपुर। ये दोस्तों मणिपुर की क्या बनी है? राज्यपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मणिपुर की दोस्तों क्या बनी? गवर्नर बनी है। ये दोस्तों 13 राज्यों के 13 गवर्नर नए बनाए गए थे। अब दोस्तों आने वाली सारी परीक्षाओं में एक एक सवाल आपसे पूछा जाने वाला होगा। सीपी राधाकृष्णन, ये दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताएं। सीपी राधाकृष्णन ये किस राज्य के हैं? ये झारखंड के हैं। ये दोस्तों झारखंड के। इसके अलावा राजेंद्र आलेकर, ये किस राज्य के बने हैं? ये बिहार के बने हैं। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गांधीनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। दोस्तों आपको सबको पता है वाराणसी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वाराणसी क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको याद रखना है एससीओ, आपको याद होगा एससीओ 2022। इसकी दोस्तों बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान। कहां पर हुई थी? समरकंद में हुई थी। समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और दोस्तों एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों स्थित है बीजिंग, चाइना में। दोस्तों संघाई आंसर मत लगा के आइएगा, बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एससीओ ने पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया था? ये वाराणसी को बनाया था। अब दोस्तों बात करते हैं अयोध्या। अयोध्या में दोस्तों क्या स्थित है? लता मंगेशकर चौक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लता मंगेशकर चौक। इसका उद्घाटन दोस्तों कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। बात करते हैं प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज में सेकंड नैनो यूरिया तरल संयंत्र, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा नैनो यूरिया तरल संयंत्र, इसकी स्थापना कहां पर हुई है? प्रयागराज में। पहला वाला कहां पर हुआ था? कलोल, गुजरात में। इसको भी आप नोट करें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी, आप सबको पता है। उर्जित पटेल बने हैं, केवी साजी बने हैं, समीर कामत बने हैं, वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में 100% सवाल बनेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके नए उपाध्यक्ष कौन बने? उर्जित पटेल साहब। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। केवी साजी, ये दोस्तों कौन बने? नाबार्ड के नए अध्यक्ष। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना केवी साजी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई
82 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी, आप सबको याद होगा। दोस्तों समीर कामत ये कौन बने हैं? डीआरडीओ के नए हेड, डीआरडीओ इसके नए हेड कौन बने हैं? समीर कामत। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। 1 जनवरी 1958 ये दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, आप सबको याद होगा। और दोस्तों डीआरडीओ इसका मूल वाक्य क्या था? वलस्य मूलम विज्ञानम, वलस्यम मूलम विज्ञानम, इसको आप नोट कर लें, परीक्षा में महत्वपूर्ण सवाल होगा ये। वीवीआर सुब्रमण्यम इसके ऊपर तो आप 100 टाइम स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में 100% आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। ये दोस्तों नीति आयोग, नीति आयोग है, उसके नए उपाध्यक्ष बने, नए सीईओ कौन? सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर जी के स्थान पर बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। इसके ऊपर तो आप स्टार लगा लें, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। इस सवाल को तो मैंने दोस्तों कल में ही डिस्कस किया था और आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया। 23 जनवरी, 16 जनवरी, 16 सितंबर, 26 दिसंबर। तो आप नोट कर लें, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। और दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है, इसको भी आप नोट कर लें। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस ये दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, इसको भी आप नोट कर लें 16 सितंबर को। और दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है, आपको याद होगा। और मॉन्ट्रियल कहां पर स्थित है? कनाडा में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। और ओजोन परत की मापने की इकाई कौन सी है? तो आपको याद होगा, डॉप्सन। इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है। दोस्तों 26 दिसंबर इसको क्या मनाते हैं? वीरवाल दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वीरवाल दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए 26 दिसंबर को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों यहां पर कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक मैं आपको नोट कराऊंगा, इनको आप नोट कर लें, आने वाली सारी शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। 85वां स्थान, 87वां स्थान, 132वां स्थान, 135वां स्थान आपको नोट करके रखना है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। और पहला स्थान दोस्तों किसका है? तो आपको याद रखना है, जापान का है, इसको भी आप याद कर लें। दोस्तों हैनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है? भारत कौन से स्थान पे? 85वें। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। 87वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है? भ्रष्टाचार सूचकांक में। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 87वां। 132वां स्थान किसके अंदर है? मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? 132वां। और इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, इसको जारी करने वाली संस्था है। 135वां स्थान दोस्तों किसके अंतर्गत है? शांति में। शांति सूचकांक में दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? 135वां। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक मैं आपको नोट कराता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायु शक्ति सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 3रा। सैन्य शक्ति के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। और दोस्तों भुखमरी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 107वें स्थान पर है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। इसके अलावा दोस्तों विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 150वें स्थान पर है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। ट्रैवल एवं टूरिज्म इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? ये 54वें स्थान पर है। दोस्तों मैंने आपको जितने ये नाम नोट कराए हैं सबको दोस्तों कॉपी में लिख डालिए, 100% आने वाली शिफ्टों में महत्वपूर्ण सवाल होंगे आपकी परीक्षा के। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन बना? विक्टर एक्सेल्सन, लक्ष्य सेन, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर। तो दोस्तों आपको याद रखना है इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 इसका विजेता कौन बना था? लक्ष्य सेन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोस्तों, विक्टर एक्सेल्सन। अगर दोस्तों यहां पर लिखा होता ऑल इंग्लैंड, ऑल इंग्लैंड, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो आपका जवाब क्या होता है विक्टर एक्सेल्सन। लेकिन दोस्तों इंडिया वाला किसने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है। दोस्तों रोजर फेडरर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है, इसीलिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बढ़ते हैं आज का अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कुचिपुड़ी राज्य, कुचिपुड़ी किस राज्य का, कुचिपुड़ी के दोस्तों यहाँ पर ऐसा होगा कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, थोड़ा मिस टाइपिंग है, इसको आप ठीक कर लेना। दोस्तों कुचिपुड़ी इसका संबंध किस राज्य से है, तो आप सबको रटा हुआ होगा आंध्र प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों कर्नाटक का कौन सा, यक्षगान, यक्षगान इसका संबंध किससे है, कर्नाटक से है। मेघालय, मेघालय में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये कहाँ का है, मेघालय की राजधानी शिलोंग का फेस्टिवल है, आप सबको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा में। नागालैंड, इसमें दोस्तों क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। दोस्तों मेघालय से एक सवाल बार बार पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ, गारो, खासी और जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। और किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, खासी पहाड़ी के नीचे। आप सब जानते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मानसराम, चेनापूंजी, आप सबको पता होगा। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस पहाड़ी के नीचे सर्वाधिक वर्षा होती है, खासी पहाड़ी के नीचे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों अब मैं आपको क्या महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ। आप दोस्तों पैटर्न समझ गए होंगे एग्जाम का कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड से आपका दोस्तों करंट अफेयर, जीके, साइंस, ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन बहुत ही जनरल चीज़ें पूछी जा रही हैं। और करंट अफेयर दोस्तों कहाँ से पूछी जा रही है, फरवरी और जनवरी माह की करंट अफेयर पूछी जा रही है आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों आपको याद रखना है आपको क्या क्या देख कर जाना है। अपने शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं, इनको आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति से सवाल पूछा जा रहा है आपकी हर शिफ्ट में, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और दोस्तों खेल विशेषांक से संबंधित दोस्तों जो नवीन, यानी कि जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं वो आपको पढ़नी है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर जनवरी, फरवरी, आपको इन 2 महीनों का करंट अफेयर का रिवीजन अच्छी तरह से कर जाना है। 100% आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप हमारे द्वारा चलाएगी एसएससी एमटीएस, दोस्तों हमारे द्वारा चलाएगी एसएससी एमटीएस सीरीज 2023 ब्रह्मास्त्र सीरीज है दोस्तों, उसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप दोस्तों उनको देख कर जाइएगा 100%। वहाँ से दोस्तों आपको हूबहू सवाल छपे मिलेंगे आपकी परीक्षा में। वहाँ पर दोस्तों स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हर चीज़ को वहाँ पर कवर किया गया है। उसको आप देख कर जाएं, 100% आपकी परीक्षा में वहाँ से सवाल छपेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।